नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इंदौर के शांति निकेतन निवासी वरिष्ठ नागरिक कनकलता 62 वर्षीय और विनोद कुमार सिंघानिया 69 अपनी बहू रुचि शर्मा और उसकी बहन मिया शर्मा द्वारा कथित लीगल टेररिज्म और संपत्ति कब्जाने के षड्यंत्र से जूझ रहे हैं। मामला प्रशासन और पुलिस तक पहुंच गया है, जबकि दंपत्ति ने सुरक्षा और न्याय की मांग की है। दंपत्ति का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही रुचि शर्मा ने साल 2022 में उनकी पैतृक संपत्ति लेकर गाजियाबाद भाग गई थी और इसके खिलाफ लसूड़िया थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। सिंघानिया परिवार के अनुसार पिछले 3 वर्षों में रुचि ने गाजियाबाद और दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में बलात्कार, दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे झूठे मामले दर्ज कराए, जिनमें अधिकांश गाजियाबाद पुलिस की जांच में निराधार पाए गए। मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि रुचि शर्मा का पिछला वैवाहिक इतिहास भी इसी प्रकार का हनी ट्रैप मामला रहा है। उसके पहले पति के परिवार ने बताया कि रुचि ने उनके खिलाफ भी झूठे आरोप लगाकर मोटी रकम वसूल की थी। वर्तमान में रुचि और उसकी बहन मिया शर्मा उसी पद्धति का उपयोग सिंघानिया परिवार को मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करने के लिए कर रही है। 19 अक्टूबर 2025 को रुचि शर्मा ने जबरन कनकलता के घर में प्रवेश कर मारपीट की और ऊपरी मंजिल पर कब्जा किया। पुलिस ने 28 अक्टूबर को क्रिमिनल ट्रेसपास की प्राथमिकी दर्ज की और इसके बाद 14 दिसंबर को रुचि ने कनकलता पर फिर से हमला किया, जिससे उन्हें हृदय रोग के चलते आईसीयू में भर्ती होना पड़ा। अनुविभागीय अधिकारी कनाड़िया ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत आदेश पारित किया कि रुचि शर्मा को 15 दिनों के अंदर घर खाली करना होगा और संपत्ति का कब्जा संपत्ति को सौंपना होगा। सिंघानिया परिवार का कहना है कि रुचि और मिया शर्मा ने पिछले 1.5 वर्षों से घर में वॉइस रिकॉर्डर, सिम कार्ड और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की, कॉल डिटेल निकाल रखी और जासूस तैनात की, जिससे स्पष्ट होता है कि ये पूरी योजना व्यवस्थित रूप से रची गई थी। अब परिवार प्रशासन और पुलिस से आग्रह कर रहा है कि इस संगठित गिरोह पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो अपने शेष जीवन भय और झूठे आरोपों के बिना शांतिपूर्वक व्यतीत कर सके। ये लोग बाद में हनीमून के लिए 1 महीने यूरोप, राजस्थान टूर चले गए। वहां से आने के बाद मेरी जो बेटे की बहू है, उसने पंगे घर में झगड़ा शुरू कर दिया और खूब न्यूसेंस करा इसने। वो बोले संपत्ति मेरे नाम कर दो, तो उसने सब साथ में बैठ के संपत्ति का बंटवारा कर दिया। जो बेटे को देना था वो बेटे को दे दिया, जो हमारे पास था वो हमने रख लिया। मकान मेरी पत्नी के नाम पे, हम दोनों वृद्ध हैं और मल्टीपल डिसीज, काफी बीमारियां हैं हमको। मेरे को कैंसर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। ऐसे ही मेरी पत्नी के दोनों घुटने खराब है, इनका मेरे को ऑपरेशन करवाना है अहमदाबाद में। मेरा इलाज मूलजी भाई हॉस्पिटल नडियाद में चल रहा है। ये सब होने के बाद मेरी बहू वहां चली गई दिल्ली, 8-10 दिन अपनी माँ के पास रह के आई, तो वहां पे सारा सामान रखी आई, कुछ भी सामान साथ में लेके नहीं आई, रकम भी उतार के रखी आई और आके उसने खूब झगड़ा घर में करा। कुल 3 महीने की ये शादी में उसने हमारे घर को तिनके के सरीका बिखेर दिया। फिर उसकी बहन मिया शर्मा आ गई, उनकी काउंसलिंग चल रही थी लसूड़िया थाने में। वहां पर वो काउंसलिंग में नहीं आई। इंफिनिटी होटल में इनको टीआई के कहने से रुकाया था, पर ये वहां से दोनों बहनें भाग गई। उसके वीडियो फुटेज अपने पास है, उसके ऑडियो भी अपने पास है। आप जब कहोगे मैं समय पर प्रस्तुत कर दूंगा। फिर ये 3 साल बाद 19 तारीख को बाउंसर के साथ मेरे घर में अचानक घुसी। दीपावली होने के कारण मैं दीपावली का सामान लेने बाजार गया हुआ था। मेरी पत्नी के साथ उसने और उसके बाउंसर, कोई डोगरा करके लड़की थी, अच्छी हेल्दी, मारपीट करी, इनके गले की चेन तोड़ दी, मुंह पे एक मुक्का मारा, जिसका हमने मेडिकल वगैरह सब कराया और एफआईआर लसूड़िया थाने में लिखाई। पहले भी जब ये इंफिनिटी होटल से दोनों बहनें भागी थी, उस टाइम भी हमारी ये काफी घर की ज्वेलरी ले गई, जिसकी भी एफआईआर 2022 में लसूड़िया थाने पर दर्ज है, पर आज तक उसमें चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में। ये सब एपिसोड होने के बाद 19 तारीख को जब वो मेरी पत्नी के साथ मारपीट करके घर में घुसी और मेरी पत्नी को ये बोली कि यदि अब तेरा पति घर आया तो इस बार ऐसा केस लगाऊंगी कि आजीवन जेल में सड़ जाएगा। पहले भी इसने मेरे ऊपर रेप का केस लगाया था। करीब 16 धाराएं हैं जो
पुलिस इन्वेस्टिगेशन गाजियाबाद द्वारा सारी धाराएं हटा दी गई। कुल 4 धाराओं पे हम पे केस है। अब इतना घृणित कृत्य और ऐसे आरोप लगाने वाली बहू को मैं अपने घर में कैसे रख लूं? इसने 19 तारीख से 2 महीने में इतने न्यूसेंस करे। मैंने उसका आवेदन यहाँ एसडीएम साहब की कोर्ट में दिया, जिसका फैसला आ चुका है और उसको ये कहा गया है कि तू त्वरित ये घर खाली कर और कब्जा हम दोनों पति पत्नी को दे। बेटे को हमने 2022 में ही बेदखल कर दिया था, वो राहू में रहता है। आपका जो दामाद है उसके खिलाफ भी बलात्कार का जो हमारा जो दामाद जयपुर में है वो यहाँ नहीं रहते थे, उसके खिलाफ भी उसने बलात्कार, अच्छा ये बलात्कार का केस जो लगाया उसने शादी के पहली रात का ही लिखा है उस रिपोर्ट में, जबकि वो 3 महीने तक खुद गुलछर्रे उड़ाती रही, सब दूर घूमती रही, सब कुछ करती रही, जब तक उसने किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। मेरा नाबालिग पोता 12 साल का, उसको भी उसने बलात्कार के केस में उलझा दिया। ये सारी एफआईआर सारे पेपर्स मेरे पास है, आप जो देखना चाहें देख लें। रुचि शर्मा की जो बहन है मिया शर्मा, क्या वो वकील है और वो अभी डराती धमकाती वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का लायर बना बताती है और उसका काम यही है कि ये सब करो। 19 तारीख को जो उसने सोशल मीडिया पे डाला, तो इसका जो पूर्व पति था रोहतक में, उसने वो वीडियो देख के हमको ऑनलाइन सारे पेपर भेजे। उस पे भी 20 जनों पे इसने बलात्कार का केस लगाया, फिर लाखों रुपए उससे हटे। पहले तो राजीनामा करके 13 लाख लिए, बाद में बलात्कार पॉक्सो एक्ट का जो केस लगाया उसका खात्मा करने के बाद लिए भी उसने 27-28 लाख रुपए उनसे और लिए। उसने ये वीडियो देख के हमको सारे पेपर भेजे, मेरे पास उसके पॉक्सो एक्ट के सारे पेपर है। आप कह रहे हैं ये गैंग चलाते थे कि वास्तव में गैंग है क्या? ये पूरी गैंग है, इसके पास 6 लड़कियां हैं। उसका खुद का भी आधार कार्ड 3 नाम से मिया शर्मा का, कभी अलका शर्मा लिखती है, कभी मीरा कुमारी लिखती है, कभी मिया शर्मा लिखती है। इसके पास जो दूसरी लड़कियां हैं, एकता, भानुजा और मीरा कुमारी, ये 3 लड़कियां इसके पास है। उसके भी पेपर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके घर का, जिसके अंदर से आपके जो रुचि शर्मा जो मारपीट का वीडियो सामने आया, जी, वो चीज उसमें क्या सत्य है, क्या है उसके अंदर जो आपको बेटा तो मार भी रहा है, दिख रहा है वीडियो के? वो मेरे घर से स्विगी, जोमैटो, टिफिन सेंटर जो भी आता था उसमें रुपए रकम रख रख के भेज रही थी। मेरी पत्नी ने देख लिया तो उसको रोका कि तू ये क्या कर रही है। मेरी पत्नी चढ़ाव चढ़ रही थी, वो ऊपर के कमरे में से खोल के आई, मेरी पत्नी की छाती पे उसने 1 लात मारी। इनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है। ये गिर गई, घबरा गई, बेचैन हो गई। इनने बेटे को फोन लगाया, बेटा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर रहता है राहू में। वो वहां से दौड़ा आया। उसने कहा, रुचि को समझाया कि तेने मम्मी को क्यों मारा, तो बेटे को भी उसने 1 लात दी। वो चढ़ाव से गिर गया, उसके दोनों घुटने फूट गए। बेटे ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो उसके सीधे हाथ का उसने मुंह से मांस निकाल दिया। उस बेटे ने उसको हाथ पकड़ के बाहर लाया तो जो अपनी गार्डन की खुरपी होती है उससे उसकी गर्दन पे 2-3 जम के मारी, पर बेटे ने उसको नहीं छोड़ा और घर के बाहर ले आया। अभी आप क्या चाहते हैं, मीडिया के सामने आप आए, अभी क्या कहना चाहते नहीं, हैं? हमें मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो भी हमारी मदद कर सको, पेपर सारे हैं, इस गेम का पर्दाफाश करो। हम तो उलझ गए पर और लोग भी उलझे, यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। उसके घर परिवार में और भी कोई है? नहीं, मैं, मेरी पत्नी, नहीं, उनके लड़की के घर में। लड़की के परिवार में 6 जने हैं, उसकी माँ है, 3 बहनें हैं, भाई है गौरव शर्मा, और सबका यही काम है। अभी भी वो रुचि यही कहती है मैं अकेली इंदौर नहीं आई हूँ, मेरे साथ 12-15 लोग आए हुए हैं और तुम लोग सीधे रहना। इनको डोकरी गुड़िया ऐसा संबोधन करती है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। चलिए करिए सवाल। डिलीवरी भाई जब आपके घर आया, आपकी बहू ने उसको क्या दिया, क्या देखा आपने उसको? मैंने उसको सामान देखते हुए, यानी ऊपर से वो सामान दे रही थी तो मेरे को 1 रुपए की गड्डी दिखी 500 की, तो मैंने कहा ये क्यों दे रही है सामान, और मेरे से वो बस गाली कुत्ता करने लग गई और बोले आप कौन होते हो इस घर का, ये घर तो मेरा पति का है। और फिर मैं अंदर गई तो आके मेरे को लात मारी और चढ़ाव से गिरा दिया। फिर मैंने नितेश को फोन करा तो नितेश आया 15-20 मिनट में, और उसके बाद वो रुचि से पूछा कि क्यों मम्मी के साथ ऐसा करी,
तो बोले मैं सबको घर में से निकाल दूंगी, तुम लोग सब बदमाश हो। और नितेश को भी काट लिया, चढ़ाव से गिरा दिया। और शादी के कितने समय बाद से ऐसा करते हैं? शादी के 15-20 दिन, बस महीने भर बाद ही वो घूम फिर के आई और उसके बाद ही करने लग गई ये सब काम। उनका आरोप ये लगाया जा रहा है कि आप अपने पोते को मारने की कोशिश कर बैठे हो। नहीं, हमारे क्यों पोते, आप हमारे पोते का वीडियो देख लो। वो आई जब हम बाहर भी उसको घुमाने ले गए, 4-5 दिन मैंने खाना भी बच्चे को बना के दिया, सब करा मैंने। उन्होंने पूरा पूरा बताया था, इस घर में पूरा सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो मारने कुछ वीडियो वगैरह कुछ आपके सामने है? कुछ घर में पूरा सीसीटीवी ले से आपका घर? हाँ हाँ, तो सीसीटीवी में आपको मारते हो कुछ तो वीडियो आया होगा? नहीं मारते हुए का तो नहीं है। उसने क्या घर के अंदर घुसने के बाद करा, बाहर से जो घुस रही है बाउंसर के साथ, वो तो हमारे पास वीडियो है, पर अंदर हमारे घर में वीडियो कैमरे नहीं है। कैमरे नहीं है, भारी है। तो उसके बाद भी वो क्या बोलती कि मैं तो सबको, तुम लोगों को सबको जेल भेज दूंगी और ये तुम डरो क्यों मत। कर रही है? सब हो क्यों रहा है आपके घर में? वो कुछ हुआ क्यों हो रहा है? कुछ भी नहीं, पैसा चाहिए, संपत्ति मेरे नाम कर दो, सारी घर मेरे नाम कर दो। आप महिलाएं, आपने कुछ जानने की कोशिश करी इस विषय में? हाँ करी ना, मैं तो कि बेटा तू ऐसा ये क्यों कर रही है, तो बस गाली गुप्ता करना और सब कोरियर वाला एक ही व्यक्ति आता था क्या? नहीं, अलग अलग आते थे। क्या बाहर से भी कोई ऐसा कोई वीडियो है आपके पास जो रस्सी से बाहर से हाँ, भी कोई सामान हाँ, देते हुए नजर आ रहा हाँ, है? ऐसा कुछ कहा हाँ, था आपने? हाँ, वो क्या हाँ, है? वो भी सब है ना, आप हम बता देते हैं आपके, हमारे पास वीडियो है सारे। और हम वो बच्चे को खिला रहे हैं, उसका भी वीडियो है हमारे पास। क्या अभी ये अभी तक लड़की आपके लगभग घर में कितना रहती है, आपकी बहू? हाँ, नुकसान कर- 19 अभी तक कितना नुकसान हो गया? हमारा हो गया। सोना चांदी ले गई और 5 लाख कैश ले गई। जब मैंने ये सब सामान देखा तो मैंने नितेश को बोला कि ये रुपए और ये सब कम है, तो बोले मम्मी देखते हैं। उस दिन गड्डी में से वो लड़का वापस फटाफट भाग गया जब मैं चिल्ला चोट करने लगी। तो अभी जिस मकान में आप रहते हैं, क्या बहू भी उसी मकान में हाँ, रहती है? उसी मकान में रह रही है। 19 अक्टूबर से 14 तारीख तक रही क्या है। किसी 14 प्रकार से कोई जान माल का खतरा भी है आप लोगों को? हाँ बहुत है। मेरा तो पति तो आ ही नहीं रहा है। 19 तारीख से बोले तेरे पति को तो मैं ना जेल में सड़वा दूंगी, जीवन कारावास करवा दूंगी। और मैं और मेरा पोता रहते हैं, बेटा भी बाहर रहता है। सुनने में आया है कि जिस मकान में वो रहते हैं वहाँ पे अभी ताला लगा है, बंद है। हाँ, अभी हम 14 तारीख से ताला लगा के आ गए हैं। हमको भी जान से मारने की धमकी दे रही है, इसलिए हम वहाँ लॉक करके और दूसरी जगह रह रहे हैं। आपने उनके खिलाफ कहाँ पे थाने में एफआईआर वगैरह? हम लसूड़िया थाने में करी है हमने। संज्ञान में चीजें आती है अपने? पुलिस कमिश्नर वगैरह से भी मिले क्या? हाँ मिले ना, क्या बोला एसडीएम साहब से मिले थे हम लोग। क्या बोलते? तो एसडीएम साहब ने हमको ऑर्डर दिया है कि उसको घर से निकाल दिया जाए। आपका नाम? एक मामला संज्ञान में जो आया है विनोद अग्रवाल जी और कनकलता अग्रवाल जी जो उनकी पत्नी है, उनके माध्यम से, कि उनकी बहू जो है रुचि शर्मा और उसकी बहन मिया शर्मा, इन दोनों ने उनके साथ में काफी अत्याचार किए हैं और साथ में उनके घर से जेवरात वगैरह ये भी अफरा तफरी की है इसकी, और उनको प्रताड़ित कर रहा है। क्या मामला है पूरा? सर ये मामला है कि जो एक मेरे पक्षकार है नितेश अग्रवाल, इनका विवाह 2022 में रुचि शर्मा नामक महिला से हुआ था। रुचि शर्मा से शादी करने के उपरांत जब वो इंदौर आई तो इसके बाद में मात्र वो 3 माह अपने पति के साथ रही है। इस दौरान उनके द्वारा यहाँ से 65 लाख रुपए की जो ज्वेलरी थी वो सब चोरी की गई थी। इसके संबंध में जो विनोद जी अग्रवाल है, इनके द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो चोरी की थी, जिसमें मिया शर्मा के साथ संगनमत होकर, जो मिया शर्मा जो है वो रुचि शर्मा की बहन है, इनके खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ। इसके बाद इनके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो चल रहे थे, सब जगह इन्होंने केस लगाए हुए थे। इसके बाद में अचानक से सन 2025 में ये आती है, अपनी जबरदस्ती इनके घर में घुस जाती है। घुसने के बाद में इनकी जो माता है नितेश अग्रवाल की, इनके साथ में वो करती है मारपीट। इसकी भी एक एफआईआर हो रखी है जिसमें 452, 323, 294, 506 में हुई है। इसके बाद में वो घर से जितने नगद थे, आभूषण थे, वो सब चोरी कर रही थी सर। इसके संबंध में भी 3 एफआईआर लगभग हो चुकी है रुचि शर्मा के विरुद्ध। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चरित्र सामने आ रहा है रुचि शर्मा और मिया शर्मा का? सर रुचि शर्मा का जो था, जो इनका ये द्वितीय विवाह हुआ है, इससे पूर्व जो प्रथम विवाह हुआ था, जब इनके पति को, जो पूर्व पति थे, इनको पता चला कि यहाँ भी ये सब कर रही है, तो उनके द्वारा इसके संबंध में पूरी जानकारी हमको दी गई थी कि इसके द्वारा पहले भी पॉक्सो 376, 498A, 323, 294, 506
उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराया था, फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए उनसे लाखों रुपए ऐंठे और उसके बाद सारा मुकदमा रफा दफा कर दिया और जो रुपए थे, और इनका काम यही रहता है कि ये नए नए पैसे वालों का घर ढूंढती है और उनको ब्लैकमेल करती है। फरियादी जो है आपके क्लाइंट है वो लसुड़िया थाने पर भी गए हैं, बता रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या क्या है? सर, जो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है लसुड़िया थाने ने, उन्होंने जो है मामूली धाराओं में एफआईआर पंजीबद्ध की है, जबकि हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि जितने ही ऑनलाइन जोमेटो वालों से खाना मंगवाती थी, सारी चीजें मंगवाती थी घर में, जो भी थे इनके परिचित आते थे, उनके साथ में ये बाल्टी से रस्सी से कुछ जो घर के नकदी है, आभूषण है, उन सबों को सामानों को बाल्टी में रख के दे देती थी। तो इस प्रकार से इन्होंने घर में चोरी की है। जब इस बात की आपत्ति कनकलता जी अग्रवाल के द्वारा की गई तो उनके साथ मारपीट की गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अमल शाह की रिपोर्ट। इंदौर के वरिष्ठ नागरिक सिंघानिया परिवार का मामला लीगल टेररिज्म और संपत्ति कब्जाने के प्रयास के गंभीर आरोपों को उजागर करता है। प्रशासनिक आदेशों और पुलिस कार्रवाई से अब उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।